इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 79। भज सेव्याम ही है भक्ति, डे 15। परम पूज्य गुरुदेव की दिव्य प्रेम नाव और इस प्रेम नाव में बैठकर हम सब एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़कर कसकर बैठे हैं और इस प्रेम नाव में यात्रा कर रहे हैं। यात्रा कहाँ की? उस रास्ते पर जा रहे हैं जो गुरुदेव ने देखा है, जो माँ ने देखा है। गुरुदेव बहुत कॉन्फिडेंस से कहते हैं और बार बार कहते हैं कि बेटे मैं तुम्हें उस रास्ते पर ले जा रहा हूँ जो मेरा देखा हुआ है, मैंने जाना है, समझा है, जिया है। और इस रास्ते पर चलकर तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, मुनाफा होगा या नहीं वो तो पता नहीं, पर कोई नुकसान नहीं होगा। क्योंकि और फिर ये यात्रा ना फायदे और नुकसान से परे है। भक्ति का अगला जो सूत्र आता है उस वो ये है कि भक्ति में फायदा और नुकसान नहीं देखा जाता। पटवारी बुद्धि के साथ भक्ति संभव नहीं है। फायदे और नुकसान के लिए जो किया वो भगवान का नाम ही नहीं लिया गया। अगर हमने वही वाली बात के लेमन जूस के लिए और चॉकलेट के लिए हमने जप कर लिया, अनुष्ठान कर लिया, साधना कर ली, और फिर अगर हमने अनुष्ठान साधना किया और हमको रिजल्ट नहीं मिला तो हमने भगवान बदल लिया। भक्ति फायदे नुकसान से परे है। भक्ति प्रेम की एक दिव्य भावना है। और प्रेम, श्रद्धा, विश्वास, भक्ति, प्रेम, वैराग्य, ज्ञान, ये सब एक दूसरे के भाई बहन है, एक साथ चल रहे हैं। भक्ति की नींव में श्रद्धा विश्वास है और भक्ति से ज्ञान और वैराग्य जन्मता है। इसके बारे में बात करी गई थी कि ज्ञान से जो ज्ञान वैराग्य जन्मता है उसमें और भक्ति से जो जन्मता है उसमें अंतर क्या है। तो अगर हम कैलकुलेटिव होकर चल रहे हैं कि इनकी भक्ति करेंगे तो क्या मिलेगा, इतने साल भक्ति करेंगे तो क्या मिलेगा, उतने साल भक्ति करेंगे तो क्या मिलेगा, तो अभी हम मिलेगा की एनर्जी पर है और फिर कुछ भी नहीं मिलने वाला है। क्यों? भक्ति कुछ देती नहीं, भक्ति छीन लेती है। सच बात तो यह है कि कृष्ण वो है जो सब कुछ छीन लेते हैं। क्योंकि पता है क्या छीनते हैं? अहमता छीन लेते हैं, मोह छीन लेते हैं, आसक्ति छीन लेते हैं। और फिर जीव आ, खाली फील करता है। और उस छीनने में ना बड़ी तड़पन होती है। जब अंदर से जब पल पल अहम गलता है, ईगो गलती है, तो बड़ा दर्द होता है। हमें आदत पड़ गई है ना, हम मोह में फंस गए हैं, आसक्तियों में फंस गए हैं। और हमें इन मोह आसक्तियों को इतना कसकर जकड़ के रखा है कि भगवान को लिटरली भक्ति के नाम पर ना ऑपरेशन करने पड़ते हैं। अब ऑपरेशन होगा तो तकलीफ तो होगी, आदतें हो गई ना, तकलीफ तो होगी। और वो तकलीफ सहने के लिए जो शक्ति चाहिए वो उपासना से आती है, भक्तिपूर्ण उपासना से आती है। इसलिए नाम जप बहुत मैंडेटरी है। तो भगवान हमारा सब कुछ छीन लेते हैं, मतलब जिस चीज को हम हमारा मान रहे हैं, देह भाव, जीव भाव और नाम भाव, इसको सबको छीन के हमें आत्म भाव में स्थित कर देते हैं। और आत्म भाव ये कहता है आत्मवत सर्वभूतेषु, हर जगह मेरी ही आत्मा का प्रकाश है। और वहीं पर जाकर भक्ति की यात्रा का शुभारंभ है, पूर्णता नहीं है। भक्ति की कहीं पूर्णता नहीं है। कल बात हो रही थी कि भक्ति का जो दिव्य भाव है वो युग धर्म में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। युग धर्म की डेफिनेशन क्या है? एक नजर महाभारत पर डालकर देखिए। ये बात पहले भी कई बार आई है, लेकिन फिर से इसको याद कर लेते हैं क्योंकि ये याद रखने योग्य बात है। भारतवर्ष की आजादी के लिए युद्ध तो बहुत सारे हुए, पर एक ही युद्ध था जिसको धर्म युद्ध कहा गया। क्यों? क्योंकि जो कृष्ण की सेना में खड़े थे उन्होंने सबने अपना स्वधर्म त्याग दिया। उस समय में माँ द्रौपदी को 5 विवाह करवा दिए गए। स्वधर्म, नारी धर्म तो खत्म हो गया, कहाँ बचा नारी धर्म। और कृष्ण से जब द्रौपदी पूछती है, कान्हा ये क्या कर रहे हो, केशव ये क्या कर रहे हो, मैं नारी हूं, मेरे नारी धर्म का क्या? तो केशव बड़े कठोरता से कहते हैं इस समय युग धर्म निभाओ। और युग धर्म ये कहता है कि तुमको ये करना ही पड़ेगा, तुमको ये 5 से विवाह करना ही पड़ेगा। इसकी और बहुत सारी कहानियां भी हैं और बहुत सारी तत्व दर्शन भी हैं कि माँ द्रौपदी ने एक बार भगवान शिव से एक 5 पतियों का गुण मांगा था, एक इच्छा मांगी थी, मतलब कि मुझे अपने पति में ये गुण चाहिए। भगवान ने कहा भाई ये गुण एक इंसान में तो मिल नहीं सकते। उन्होंने कहा नहीं मुझे तो ये चाहिए। इस चक्कर में उन्हें, मतलब कर्म का फल भी इसमें बताया जाता है कि कर्म की कहानी है। पर एट द सेम टाइम उस समय उस जीवन में वो नहीं चाहती थी ऐसा कि ऐसा हो, लेकिन उन्होंने युग धर्म के लिए किया। अर्जुन से कह दिया गांडीव नीचे रख दे कुरुक्षेत्र की भूमि में। अर्जुन का स्वधर्म, क्षत्रिय का स्वधर्म छुड़वा दिया। जब उन्होंने अपना स्वधर्म छोड़ा और जो कृष्ण ने कहा वो किया, तब श्रीमद् भगवत गीता प्रकट हुई है। ध्यान से देखा जाए, ऐसा लगता है कि अर्जुन भूल जाएंगे स्वधर्म। कृष्ण जहां खड़े हो वहां कुछ भी लीला हो सकती है। इसलिए भक्ति बुद्धि से समझ में आने वाली चीज नहीं है। जहां कुरुक्षेत्र की भूमि में पल पल लीला चल रही है और फिर भी उसको धर्मयुद्ध बताया जा रहा है। आप एक बात बताइए, कोई एक ऐसी मृत्यु कुरुक्षेत्र की भूमि में हुई हो जहां पर लॉजिकली नीति को अपनाया गया हो, कृष्ण की नीति को अपनाया। भक्ति में जो धर्म है वो वही होता है जो गुरु कह दे वो धर्म। अर्जुन को कहा कर्ण अपना पहिया ठीक कर रहे हैं, अर्जुन को कहा अर्जुन अस्त्र उठा और चला दे।
और फिर भी वो युग धर्म में काउंट हुआ। क्यों? क्योंकि उसमें जगत गुरु का कहना माना गया, उसमें ईश्वर का कहना माना गया, अपने स्वधर्म को फिर त्यागना पड़ा। अर्जुन ये कह सकते थे कि मैं क्षत्रिय हूं, मेरा धर्म ये नहीं कहता है कि मैं ऐसा करूं। उन्होंने कहा मैं कह रहा हूं तो कर। भक्ति का अर्थ अपने भगवान की बात को अक्षरक्ष मानना, बस जो ईश्वर कह दे वो करना है, जो ईश्वर बता दे वो करना है, और इतना समर्पण होना चाहिए कि वो होता चला जाए। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, और चिंतन करेंगे तो अपने आप समझ में आएगा। और जिसको जितना भगवान समझाएंगे उसको उतना समझ में आएगा। ये एक ऐसी एनर्जी है जो कोई किसी को समझा नहीं सकता मित्रों, क्योंकि ये समझाने वाली एनर्जी नहीं है, जीने वाली एनर्जी है। और जितना जी लो उतना कम है, और फिर जितना जी लो उतना पूर्ण है। भगवान कहते हैं मैं हर अणु में हूं, हर कण में हूं। मान लो कोई क्या है क्या हम ये कह सकते हैं कि मेरे पास 10% गुरु जी है, मेरे पास 20% गुरु जी है? हम यही कहेंगे ना, गुरु जी है। या गुरु जी को परसेंटेज में डिवाइड कर सकते हैं, गुरु जी हैं लेकिन फिर भी बाकी हैं। तो ये एक ऐसी एनर्जी है जो हर पल में है, हर क्षण में है, जितनी है उतनी पूर्ण है, लेकिन फिर भी और होने की संभावना है, लेकिन और होने की चाह नहीं है, और होने की इच्छा नहीं है। वो अपने आप विस्तारित होते चले जाते हैं। मतलब बहुत ही गजब की भावना, बहुत ही दिव्य भावना, और बहुत ही दैव्य है। और इसका सूत्र यही है कि ऐसी धारणा जो ध्यान लगवा दे, बस धारणाएं उचित हो जाएं। अगर हम धारणाओं को जीरो कर देंगे अपने जीवन से, तो अपने आप ईश्वर प्रकट होने लगेगा। धारणा हो तो केवल इष्ट की हो, इष्ट के सिवा किसी की ना हो, क्योंकि मानव जीवन धारणाओं से अपना जीवन खराब कर रहा है। भक्ति की फलश्रुति क्या है मित्रों? अगर आप सच्चे अर्थों में भगवान के भक्त हैं तो ध्यान रखिए कि इससे आपको क्या फायदा होगा और क्या फायदा नहीं। स्वर्ग में आप जाएंगे कि नहीं, ये बात की बातें हैं, लेकिन आपको अपने विचारों में चहु और ऐसा नजारा दिखाई पड़ेगा जिसको कि हम स्वर्ग कहते हैं। अब बताओ इसको कैसे समझाया जाए कि हर तरफ स्वर्ग फील होता है, बाहर से कोई कुछ भी हो जाए बाहर, मतलब संसार में भूकंप आ जाए, तो उस भूकंप में जो कर्मी होंगे वो तो किया जाएगा, लेकिन फिर भी मन शांत स्थिर रहेगा, एक मुस्कुराहट बनी रहेगी, एक आनंद बना रहेगा। तो वही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि स्वर्ग मिलेगा या नहीं मिलेगा पता नहीं, लेकिन ना भूतकाल का चिंतन होगा ना भविष्य की परवाह। ये वाला एक पल होगा, और इस पल का जो आनंद होगा ना वो बहुत दैव्य होगा। और उस इस पल के उस आनंद में जहां पर ये पता है कि मेरा इष्ट मेरे साथ है, या चेतना इष्ट में हो गई, तो उसमें एक अलग मुस्कुराहट, अलग फीलिंग, एक अलग एनर्जी होती है। और उसको केवल जीकर समझा जाता है। और ये मान लिया, ये धारणा है कि हम सब गुरु सानिध्य में, गुरु इच्छा से, गुरु कृपा से और गुरु की रजा से जितना गुरु चाहते हैं उसको जी रहे हैं। अब चाहूं और ऐसा नजारा दिखाई देगा जिसको कि हम स्वर्ग कहते हैं। आंखों में आपको स्वर्ग नाचता हुआ दिखाई पड़ेगा, सारे लोग आपको अपने दिखाई पड़ेंगे, बुरे आदमी भी, हाँ कोई बुरा दिखाई नहीं देगा, बुरे भी अपने ही लगेंगे। कोई व्यक्ति रोगी होता है तो उसका इलाज करते हैं, उसकी जान बचाने की कोशिश करते हैं, बीमारी को मारते हैं और बीमारी को बचाते हैं। बीमार व्यक्ति को कौन मारता है? नहीं साहब, अमुक आदमी बुरा है। ठीक है, तो क्या आप बुरे आदमी को मार दें? बुरे आदमी इस दुनिया में इसलिए नहीं है कि हम उनसे घृणा करें। हाँ, बुराइयों के प्रति आप घृणा कीजिए और उसे ठीक कीजिए, बुराइयों से लड़िए, बुराइयों से जद्दोजहद कीजिए। अपने बच्चे में भी कोई बुरी आदत है तो कोशिश कीजिए कि बुरी आदत से उसको छुटकारा दिला दें, ना कि उस बच्चे को ही मार डालने की कोशिश करें। भक्ति में प्रेम होता है, इतना प्रेम होता है। बात आ रही थी ना कि रावण की भी दिव्यता दिखा देगी भक्ति। तो भक्ति जब आएगी ना, तो आप किसी को देखोगे, कुछ मान लो आपको कुछ, वैसे तो कुछ दिखेगा नहीं ईश्वर के अलावा, ठीक है, फिर ईश्वर जो दिखा दे वो दिखेगा। अब मान लो भगवान को किसी का कल्याण करना होता है ना, तो भक्तों का उपयोग करते हैं। भगवान के यंत्र कौन होते हैं? भगवान के कार्यकर्ता जो ज्ञानी है वो तो कार्यकर्ता है, जिन्होंने किताबों से अर्जन कर लिया और हम गुरुदेव का काम करेंगे, वो कार्यकर्ता हो गए, ठीक है। जो भक्ति की एनर्जी में चले जाते हैं वो यंत्र वाली ऊर्जा पर आ जाते हैं। अब यंत्र मतलब ऐसे समझ लो, एक मुरली को उसको पता होता है क्या, एक फ्लूट को, कि मुझे कौन बजा रहा है, कितना बजा रहा है, मेरे से आवाज कैसी निकलेगी, है ना। या हमारे घर में कितनी नॉन लिविंग थिंग रखी है। आपके घर में एक चाय का कप है, वो आपका चाय पीने का यंत्र है, उसका ध्यान आप खुद रखते हैं कि वो चाय पीने वाला कप अपना ध्यान रखता है, उछल उछल के कहता है मुझे साफ करो, मुझे साफ करो, मुझे अच्छे से रखो, मुझे विम से धो, मुझे यहाँ संभालो, मुझे डेलिकेटली हैंडल करो। आप खुद ही ध्यान रखते हैं ना, क्योंकि आपके चाय पीने का वो यंत्र है, और आपको पता है कि इसको डेलिकेटली हैंडल करना है। हमारे आसपास जितनी भी भौतिक चीजें हम यूज करते हैं, हमारा मोबाइल है, कभी पटकेंगे क्या मोबाइल को? कभी नहीं पटकेंगे। मोबाइल तो नहीं कहना ना कूद कूद के मुझे अच्छे से रखना, देखो मुझे ध्यान से नहीं रखोगे तो मैं टूट जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा। भक्त को अपनी देह की भी
चिंता नहीं होती, तो वो लॉस्ट एंड फाउंड रहता है, वो केवल अपने ईश्वर में खोया रहता है। परम पूज्य गुरुदेव ऐसे ही यंत्रों की तलाश कर रहे हैं जिन्हें अपने देह की भी चिंता नहीं है। हमको तो अभी अपने वो प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन, मिनरल की इतनी चिंता हो जाती है, सच्ची बताओ तो। अरे आहार नहीं खाया और कहीं प्रोटीन कम ना हो जाए बॉडी से। अरे वो बैठा है तारणहार, वो तुम्हारे अंदर का प्रोटीन, मिनरल, विटामिन, कैल्शियम सब कुछ ठीक कर लेगा। नाम जप की ऊर्जा में, भक्ति की ऊर्जा में वो शक्ति है कि शरीर अपने आप पूरा पूरा हील हो जाता है, कंप्लीट हील। हालांकि भक्त कभी अपने शरीर की परवाह करके ये नहीं कहता मुझे ठीक कर दो, उसके मन में ये भाव ही नहीं आता, उसको बीमारी फील नहीं होती। बीमारी फील हो तो ठीक करने की बात है ना। भक्त को ईश्वर के अलावा कुछ फील ही नहीं होता, उसको ईश्वर के अलावा, ईश्वर की बातों के अलावा कुछ समझ ही नहीं आता। कितना भी देह में तकलीफ हो, कितना भी देह में दर्द हो, उसको अपने भगवान से बात करने में मजा आ रहा होता है, अपने भगवान के साथ बैठा होता है। तो ऐसे जो यंत्र होते हैं ना, उनको जब भगवान अगर मान लो किसी की कोई बुराई दिखा दे, तो उनको वो बुराई देखकर बुरा भला नहीं लगता है, ये नहीं, धारणा नहीं आती कि ये इंसान कितना बुरा क्यों है। उनके मन में करुणा, संवेदना, अतिशय प्रेम का जन्म हो जाता है, और उस प्रेम से एक दिव्य प्रार्थना निकलती है। ऐसी प्रार्थना निकलती है जो वो नहीं कर रहा होता है, समझ लो ईश्वर ही कर रहा है। जैसे मान लो परम पूज्य गुरुदेव, मैंने इसको फील भी किया है, फील किया है। जैसे मेरे जीवन में बहुत सारे लोग हैं जो बड़ी भक्ति की एनर्जी पर है, बड़ी दिव्य एनर्जी पर है, बड़ी अच्छी एनर्जी पर है, आशीर्वाद ही देते हैं मान लो, ठीक है। तो अगर उन्होंने ये देख लिया कि इस देह में कोई विकार है, तो समझो कृपा हो गई। और वो ऐसे लोग हैं जिनको कोई किसी की देह दिखती नहीं है, लेकिन फिर भी अगर उन्होंने देखा तो समझो गुरु जी ने देखा उनकी देह से, और फिर उन्होंने कह दिया कि बेटे ये तो बात ठीक नहीं है, इसको ठीक करना है। तो वो सब कहते हैं ना, तो वो विकार को भी ले जाते हैं, बस हम स्वीकृति पर आ जाएं। हम अगर वहां पर बुरा भला लग गया, लो हमारी बुराई बता दी, लो ऐसा कर दिया, तो गाड़ी गड़बड़ है। बस ये मान लो कि ये ईश्वरीय संदेश है, ये मेरे गुरु का संदेश है, और कह रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें अपना विकार दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा ना, तो उससे जद्दोजहद मत करो, उसको गुरु के चरणों में रख दो। हे प्रभु, हे परम पिता परमेश्वर, सामने वाले व्यक्ति ने मुझे कहा है कि मेरे अंदर ये कमी है, और क्योंकि अभी तो हम दैहिक जीव है, हमें दिख नहीं रही है, लेकिन कह रहा है हमारे हित के लिए कह रहा है, तो होगी। इसलिए इसको आपके श्री चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं। आप देख लो, आप कर लो स्कैनिंग, और जहां पर भी दिख रहा हो, आप ठीक करना चाहो तो ठीक कर दो। इच्छा नहीं होगी ठीक हो जाए, चाह नहीं होगी ठीक हो जाए, लेकिन किसी ने दिखाई है तो भगवान के चरणों में रख दो। अब फिर पहले तो ये बात उनके लिए अप्लाई करो जहां पर आप मानते हो कि यहाँ पर ईश्वरीय चेतना का निवास है। फिर अभ्यास करो इसी चीज को सब पर। इस पूरे संसार में कोई सतोगुणी हो, रजोगुणी हो, तमोगुणी हो, कोई कैसा भी हो, अगर कोई आपसे कह रहा है तुम में ये कमी है, तो रिबेल एनर्जी पर मत जाओ, रिएक्शंस मत दो, मुस्कुराओ कि सामने वाला मेरा हित ही तो चाह रहा है, भले ही वो आपको विकास की बॉल फेंक रहा है, और मुस्कुराकर उसको ईश्वर के चरणों में रख दो कि कह रहे हैं कमी होगी तो भगवान निकाल लेंगे, और अगर नहीं होगी तो आगे भी आने की संभावना खत्म। हर्ट तो होने का मतलब ही नहीं हुआ ना। अगर कमी है ही नहीं तो हर्ट किस बात का। आपने बात सुनी और मुस्कुरा दिया, आपको दिख नहीं रही। और अगर कमी है तो लॉटरी का टिकट खुल गया, ठीक करने का समय आ गया। आत्मनिर्भर समाज की सबसे बड़ी सेवा, बुरा भला कैसा, बुरा भला का स्कोप ही नहीं। भक्ति इंसान को बुरा भला, मान सम्मान से परे ले जाती है, और जब व्यक्ति मान सम्मान, बुरे भले से परे चला जाता है, स्वयं धर्म की सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से परे चले जाता है, तब वो गुरु का, ईश्वर का यंत्र बनने के लिए तैयार हो जाता है। एक बड़ी अच्छी सी बात जो मैंने सीखी जीवन में, वो बता के स्वाध्याय को यहाँ पर गुरु चरणों में रखते हैं। जैसे ना जगत गुरु और आदि गुरु, हम सबको पता है, आदि गुरु भगवान शिव, और जगत गुरु कौन, भगवान श्री कृष्ण। अब आदि गुरु के साथ कौन है, पार्वती माता, और जगत गुरु के साथ कौन है, श्री राधा रानी। अब क्या है, हम लोग आदि गुरु और जगत गुरु के बीच में है। हम एक छोटी सी बॉल है, कभी आदि गुरु के हाथ में होते हैं, कभी जगत गुरु के हाथ में होते हैं। हर जीव की यही कहानी है। पार्वती रूपी संकल्प क्या होता है, जब भी हम आध्यात्मिक यात्रा पर चलते हैं, हम नए नए संकल्प लेते हैं। इन संकल्पों के मूल में प्रेम की शक्ति राधा छुपी होती है, जो हमें दिखाई नहीं देती पर होती है। कोई भी संकल्प आपने लिया तो उसके मूल में देख लेना, अकारण संकल्प नहीं लोगे। भगवान के प्रति, गुरु के प्रति कुछ प्रेम, कोई निष्ठा, कोई श्रद्धा, कोई भक्ति होगी, तब संकल्प उगता है। वो जो प्रेम की शक्ति है वो राधा है, वो दिखाई नहीं देती, वो इनविजिबल है। राधा शक्ति ऐसी है। गायत्री रूपी प्रज्ञा और विवेक हमें सही संकल्प लेने की प्रेरणा देता है। भाई संकल्प तो इंसान ये भी ले सकता है कि मैं दारू की फैक्ट्री खोलूंगा, संकल्प ये भी ले सकता है कि अब मुझे पैसा बनाना है तो मैं पान मसाला बनाऊंगा, पर हम दैवीय संकल्प ले रहे हैं ना, यानी गायत्री रूपी शक्ति, हमने गायत्री करी, तो गायत्री रूपी शक्ति हमको पार्वती रूपी शक्ति से मिलाती है, और गायत्री और पार्वती के मिश्रण से हम दैवीय संकल्प लेते हैं। इस दैवीय संकल्प को हम पार्वती रूपी निष्ठा से, माँ पार्वती ने 5000 वर्ष का तप किया था, इस पार्वती रूपी संकल्प को जीते जीते हम शिवत्व की अवस्था पर आते हैं। शिवत्व की अवस्था क्या है, जहां पर मृत्यु के भय से मुक्त, सारी अहमता खत्म,
सारा लोभ खत्म। शिवत्व देख लो ना, समाधि शिवत्व क्या है, भगवान शिव क्या है। अब हम भगवान शिव के पास पहुंच गए, उनके खेमे में पहुंच गए, तो यानी हम आदि गुरु के पास पहुंच गए। यहां पर आकर यात्रा पूर्ण नहीं होती, ज्ञान यहां आकर रुक जाता है। कई बार आकर यहाँ ज्ञान अटक जाता है कि अब तो हमको सब कुछ पता है, क्यों, अब हमको बुरा भला नहीं लगना। नहीं भाई, इसके आगे भी है, इसके आगे ये तो कार्यकर्ता की एनर्जी पर आ गया, इसके आगे जगत गुरु आते हैं। अब भगवान शिव के आराध्य कौन है, सबको पता है, भगवान राम या भगवान कृष्ण। भगवान शिव कहते हैं आ जाओ, प्रोडक्ट तैयार हो गया, हम सब प्रोडक्ट है गुरुदेव के, ठीक है, बड़ी मेहनत से बनाया उन्होंने, प्रोडक्ट है हम सब। अब वो कहते हैं आ जाओ, प्रोडक्ट रेडी हो गया। अब भगवान श्री कृष्ण प्रोडक्ट को लेते हैं हाथ में, अच्छा ठीक है रेडी हो गया, टेस्टिंग करूं। वो तो टेस्टिंग करेंगे, लीलाधर है, वो टेस्टिंग करते हैं। वो राधा जी से कहते हैं टेस्टिंग टाइम, टेस्टिंग टाइम। अब जब वो टेस्टिंग का टाइम आता है तो वो कहते हैं अब इनके चेक कर लूं, इनके अंदर चिपकाव कहाँ है। भाई शिव है, शिवत्व की अवस्था में चिपकाव नहीं हो सकता। अब वो टेस्टिंग करते हैं, और मान लो आप एक संकल्प 4 साल से निभा रहे थे, अचानक से आपका संकल्प छूट गया और आप रोना धोना मचा देते हैं। ये कृष्ण ने कराया था लीला में कि देख तो लूं, अभी तो हम स्वधर्म से चिपके हैं, और हमको 3 बजे उठना था, हमको 4 बजे उठना था, हमको 5 बजे उठना था, हम तो ऐसा जीवन जी रहे थे, हम तो वैसा जीवन जी रहे थे, ये सही है, ये गलत है, ये उचित है, ये अनुचित है। अब जैसे ही हम इस फेर में फंसते हैं, भगवान श्री कृष्ण भगवान शिव से कहते हैं प्रोडक्ट फेल, टेस्टिंग फेल, रीस्टार्ट। और हम फिर से संकल्प पे आकर रीस्टार्ट करते हैं, और पूरा जीवन इस चक्र में गोल गोल घूमता रहता है। मुझे नहीं पता आपको क्या समझ में आ रहा है, लेकिन ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। शिवत्व के बाद कृष्ण तत्व आता है। गुरु की कृपा के बिना कुछ आ ही नहीं सकता। नींव में गायत्री है और नींव में राधा है, जो दिखती नहीं है। लेकिन हम सोचे डायरेक्ट राधा को पालेंगे तो बेटा कुछ हो नहीं पाएगा। लौट फिर के राधा भी क्या कहेगी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। और बिहारी क्या करेंगे, कहेंगे श्रीमद् भगवद गीता पढ़ो, अप्लाई करो। भाई राधा राधा करने से कृष्ण आ गए, तो कृष्ण तो सीधा सुदर्शन लेकर आते हैं, नहीं आने वाले अब गोपाल वाले कृष्ण। अरे युग धर्म निभाना है, अभी भी गोपाल वाले कृष्ण आ जाएंगे तो युग धर्म निभा पाएंगे। वो कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता ये रहा जीवन जीने का मैनुअल, इसको जियो। उसमें फिर आ जाता है ज्ञान योग, भक्ति योग, अभ्यास योग। फिर क्या करें, फिर लौट के भगवान श्री शिव की गोदी में आके गिर जाएंगे। तो हम लोग वो फुटबॉल है बेटे, जो इधर से उधर, उधर से इधर घूम रहे हैं। स्थिर हो जाओ, शांत हो जाओ, वो प्रकट हो जाएंगे, वो बहुत दिव्य है। पता नहीं गुरुदेव क्या तो कहलवा रहे हैं। मैंने इसको जिया है ना, जितना भी जिया उतना पूर्ण है, और ऐसा नहीं है कि आगे जीने के लिए नहीं बचा, बहुत है। वो इतने बड़े हैं, इतने बड़े, उन्हें कहाँ जान लूंगी। तुम पहले शांति से बैठे रहो। उन्हें बोलो तुम हमसे प्यार करते हो ना, तो आ जाओ, हम तो बैठे हैं भाई। स्थिर चित्त होकर शांत बैठो और विश्वास करो कोई है जिसने इस धरती पर भेजा है, और वो चला लेगा। खुद से चलने की चाह खत्म होगी तो वो चला लेगा। बस हर चाह अपने इष्ट को सौंप दो, और चाहो तो केवल इष्ट को चाहो, बस ईश्वर को चाहो, ईश्वर से कुछ मत चाहो। और बार बार कहूंगी धारणाओं से बाहर आ जाओ। धारणा के साथ, दैविक धारणाओं के साथ तो ईश्वर मिल जाएगा, दैहिक धारणाओं के साथ नहीं मिल सकता। वी हैव सो मेनी दैहिक धारणाएं। कॉपी पेन लेके दिन भर में देख लेना कितनी धारणा किसके लिए आ रही है। एक एक धारणा कर्म बनाती है, और इतना गहनो कर्म ना गति, पता भी नहीं चलती कितने कर्म बना जाती है। तो स्वाध्याय लंबा हो गया, लेकिन भक्ति की फलश्रुति यही है कि आदि गुरु और जगत गुरु, इन दोनों में कोई भेद नहीं है। हम ही भेद करते बैठे हैं, हमें भेद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भक्ति में नाम और नामी एक, भक्त और भगवान एक, एकत्व की एनर्जी है, सोहम की एनर्जी है, और बहुत खूबसूरत एनर्जी है। एकदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी अपना ध्यान रखिए और इस पर चिंतन मनन करते रहिए। पता नहीं कुछ कोई जिज्ञासा आ जाए तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, पर जब चिंतन करेंगे ना तो उत्तर स्वयं भीतर से आ जाएंगे। कहीं कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब भीतर से उत्तर आ जाएंगे। हर गॉड भगवान का तत्व दर्शन देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। कृष्ण योग, राम संयम, शिव शिवत्व, समाधि, पार्वती संकल्प की शक्ति। देखो तत्व दर्शन से देख लो, एक एक का डॉट कनेक्ट करोगे ना तो डॉट कनेक्ट हो जाएंगे, और डॉट कनेक्ट हो जाएंगे तो उत्तर मिलते चले जाएंगे। इन भावनाओं को विश्वव्यापी बना दीजिए। आप सभी को बहुत बहुत आभार। सभी को प्रणाम। श्री प्रिया काउंसलिंग चैनल और देव परिवार चैनल पर जो वीडियोस आपको मिल रहे हैं, अगर ये आपके जीवन को बदल रहे हैं तो ये केवल गुरु कृपा है। आइए इस गुरु कृपा को विश्वव्यापी बनाएं। जो भी लिंक आप सुनते हैं, आपको जो भी लिंक अच्छे लगते हैं, उनको अपने व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर लगाइए। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आइए ऋषियों की, संतों की लेखनी को विश्वव्यापी बनाते हैं। जय हिंद, जय भारत। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।